स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो हम मौजूद हैं आज दिल्ली के नेहरू पार्क पे और यहीं से फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। बिल्कुल, अगले 2 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और फ्रेश एंड फास्ट। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर जो कि संसद से जुड़ी हुई आ रही है। आज संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है अभिभाषण होना है। मोदी सरकार के अगले 5 साल का रोड मैप जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेश करेंगी। अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा में सुबह 11 बजे अभिभाषण देंगी। इसमें केंद्र सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो आज का दिन भी बेहद अहम होने वाला है। आज दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज संसद भवन में अभिभाषण होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और देखिए, संसद में स्पीकर पद के लिए चुनाव तो बिना हो हंगामे के हो गया, लेकिन अब जो चुनौती है और अब जो नजर है सबकी वो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर है। क्योंकि विपक्ष जो है वो बार बार संविधान की दुहाई दे रहा है और ये कह रहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष उसे जो ये पद है वो मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की बधाई पीएम मोदी के साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जिस अंदाज में दी वो कबूलनामा था कि संसद में पहले राउंड के टकराव में हार कबूल है, लेकिन इसी के संकेत भी दे दिया कि लोकसभा उपाध्यक्ष पद यानी राउंड 2 की लड़ाई में विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिले, इसके लिए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश संसद के बाहर संविधान के अनुच्छेद 93 का नियम गिनाते दिखे। तो उधर संसद में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जवाबी पलटवार किया। गिना दिया कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहां इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता। उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर नए लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कब होना है इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष को लेना है, लेकिन सरकार ने इस पर अपना रुख अभी साफ नहीं किया है। इससे अटकलें तेज है कि क्या मोदी सरकार संसद में इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली रखना चाहती है या फिर उसकी रणनीति विपक्षी खेमे में इस पद को लेकर खींचतान खड़ी करने की है। सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल के नेता विपक्ष बनने के बाद विपक्ष की दूसरी पार्टियों की नजर लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर है। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। बातचीत हो रही है, बातचीत चलेगी। पहले हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया आपको उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। लेकिन टीएमसी के सांसदों ने साइन नहीं किया। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं अभी जब दोबारा मिलूंगा तब जानकारी होगी मुझे। लेकिन सर अभी आप देखिए विपक्ष में लोकसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर अंदर खाने खींचतान तो है, इसका इशारा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हुई चर्चा से मिल रहा है। कांग्रेस ने इस चर्चा के दौरान लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर कोई बात नहीं की थी। सरकार संभवतः इसका फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का चुनाव अगर होता है तो सरकार चाहेगी कि ये पद सहयोगी पार्टी टीडीपी को मिले ताकि गठबंधन में शक्ति संतुलन बना रहे। ऐसे में देखना यह है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कितना लंबा खींचता है और क्या इस दौरान इंडी खेमे में खींचतान खुलकर बाहर आ पाती है।
तो देखिए, संसद को 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष मिला है और राहुल गांधी को जो ये जिम्मेदारी मिली है उससे न सिर्फ कांग्रेस में खुशी है बल्कि पूरा विपक्ष खुश नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की जो आदत है वो नहीं बदलने वाली। नेता विपक्ष का पद पाकर भी राहुल अपना रणछोड़ वाला जो उनका रूप है वो नहीं छोड़ने वाले। 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही। Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. संसद में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की पारी शुरू हो चुकी है, लेकिन चौतरफा बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल संसद में बनी अपनी पुरानी छवि तोड़ पाएंगे। बतौर नेता विपक्ष राहुल संसद में क्या वाकई मजबूत नजर आएंगे? विपक्षी खेमे के साथ साथ जनता की नजर में भी ये सवाल है। तो वही बीजेपी उनका पिछला रिकॉर्ड गिनाकर दावा कर रही है कि राहुल की तासीर और तस्वीर नहीं बदलने वाली है। संसद में राहुल की नई भूमिका के बीच ये सवाल इसलिए गहरा रहे हैं क्योंकि राहुल बड़े सियासी मौकों पर अक्सर छुट्टी पर चले जाते हैं। राहुल ने इस बार उस छवि को तोड़ने का भरोसा दिलाने के लिए एक वीडियो जारी किया है। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान। राहुल ने इस वीडियो में देश की जनता को नई राजनीति का भरोसा दिलाया है, लेकिन इसी के बाद खबर आई कि विवादित बयान देने वाले सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। सैम पित्रोदा वही हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान देश की जनता को रंग नस्ल के आधार पर बांटने वाला बयान दिया था और बवाल मचने पर माफी मांगी थी। कांग्रेस को उन्हें अपने पद से हटाना पड़ा था। बीजेपी उनकी वापसी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। सैम पित्रोदा जो परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के गुरु है, विदेश जाते राहुल गांधी तो वही सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कॉस्मेटिकली चुनाव के दौरान तो निकाल दिया था। जिस प्रकार की नस्ल भेदी और त्वचा से रिलेटेड टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की थी। सैम पित्रोदा की वापसी के फैसले पर कांग्रेस की सफाई में जनता की कितनी दिलचस्पी है ये अलग मुद्दा है, लेकिन राहुल नेता विपक्ष के अपने अवतार में विपक्ष और देश की जनता को कितना प्रभावित कर पाते हैं इसकी तस्वीर संसद के आने वाले सत्र में ही साफ हो जाएगी। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां इसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। आज यूथ कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन भी करने वाली है। संसद का घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आज यूथ कांग्रेस संसद का घेराव करने वाली है। नीट पेपर लीक मामले में अब विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के मूड में है। एक्शन देखने को यहाँ मिलेगा। आज यूथ कांग्रेस संसद का घेराव करेगी और देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा गया है, उन्हें आने के लिए कहा गया है। आज संसद का घेराव और संसद के सामने प्रदर्शन होगा यूथ कांग्रेस का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक को लेकर के कांग्रेस लगातार पूरा विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। हालांकि मामले की जो जांच है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और कई आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं, कई अहम खुलासे हुए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले हैं और देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। यानी दिल्ली की सड़कों पर आज जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो आज दिल्ली पहुंचेंगे और आज संसद का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि संसद का जो विशेष सत्र चल रहा है उसमें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करने वाली हैं, अभिभाषण होना है उनका और आज के दिन ही यूथ कांग्रेस जो है वो संसद का घेराव करने वाली है। के बीच अगर ऐसी पानी की फुहारें मिल जाएं तो फिर क्या ही कहना।
और वाकई कई राज्यों में ऐसा भी हुआ है। बीते एक महीने से कई ऐसे राज्य हैं जो तपती गर्मी की तपिश झेल रहे थे, लेकिन अब जब मानसून ने दस्तक दी है तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन कई जगहों पर यही बारिश मुसीबत भी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिन राज्यों में बारिश मुसीबत बनी है वहाँ लोगों की परेशानी कैसे बढ़ी है। दिल्ली से लेकर केरल तक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए भारी बारिश का क्या असर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बाद अब देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जोरदार बारिश कई जगहों पर लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर रही है। गुजरात में मानसून की दस्तक के बाद अब करीब सभी जिलों में जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें देखिए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं, घरों दुकानों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। गिर सोमनाथ में जोरदार बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। गिर सोमनाथ में 3.5 इंच बारिश दर्ज की गई। पानी भरने की वजह से सड़कें पानी में खोई नजर आईं। यहां भी बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। राजस्थान के धौलपुर में बारिश का तांडव देखने को मिला। इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी में डूब गया। घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब पानी में लबालब डूबे नजर आए। रिहायशी इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाहर से घंटा पानी भरा है, कलैया के अंदर पूरा पानी भर गया, घंटे में पानी भर रहा है और साल का यही हिसाब है। नगर पालिका में कहना बत कहिए, कोई सुनवाई नहीं है। घर में पानी भर रहा है हमारे में, कोई सुनवाई नहीं है ना। पानी बहुत आता है और 2 इंच से ऊपर अंदर कमरों में भर जाता है और रोज पानी भरता है। जमादारों से कहते हैं तो क्या कहता है, हम गंदगी के नीचे नहीं उतर रहे, मना कर देते हैं। वो भी नाले की कोई साफ सफाई नहीं चलती है इसमें। एर्नाकुलम में बारिश का असर देखने को मिला। सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गली, मोहल्ले, बाजार हर तरफ बारिश की पानी की मनमानी देखने को मिली। भुवनेश्वर में जोरदार बारिश से हाल बेहाल नजर आया। सड़कों पर जलभराव हो गया। यहाँ भी वाहनों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। पूरे शहर में पानी की सही निकासी नहीं होने की वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नाला ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर सैलाब जैसे हालात दिखाई दिए। दिल्ली के आया नगर की हालत देखिए। थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जल भराव के चलते लोग खासे परेशान नजर आए। यूपी के मुरादाबाद में भी बदले मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव जैसे हालात पैदा हो गए। तो देश के अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के सभी जिलों में बारिश हो रही है, कहीं कम तो कहीं मूसलाधार, और यही वजह है कि वहां तालाब, नदी, नाले सभी उफान पर हैं। जामनगर की बात करें तो बारिश का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिला है। आप भी देखिए पूरी खबर और हालात तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गुजरात में मानसून का असर कैसा है। जहां तक नजर जा रही है, जल तांडव नजर आ रहा है। गुजरात में मानसून की दस्तक के बाद करीब सभी जिलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। इस वीडियो को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी उफनते दरिया ने रास्ता बदल लिया हो और रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया हो। सड़कों पर हालात कुछ ऐसे ही हैं। बारिश का पानी रौद्र रूप दिखा रहा है। लोग घरों में दुबके हैं। बाहर निकलना आसान नहीं है। आसमान से आफत बरस रही है।
हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पानी का लेवल आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लोगों के लिए भी ये बढ़ा जलस्तर हैरान करने वाला है, लिहाजा लोग इन दृश्यों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे शहरों में मुसीबत बढ़ गई है। कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि टिके रहना मुश्किल है। देखिए कैसे लोग पानी के बहाव के साथ बह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की नजर पड़ गई और वक्त रहते इन लोगों को बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से, जहां भरभरा कर पहाड़ गिरा और लैंडस्लाइड का जो लाइव वीडियो है वो भी सामने आया है। एक ही बार में पूरा पहाड़ मानो सड़क पर आ गया। ये देखते ही लोग वहां से इधर उधर भागने लगे। गनीमत की बात ये रही कि चट्टानों की चपेट में कोई भी गाड़ी नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इससे बड़ी खबर, लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर चारों तरफ मलबा फैल गया। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द से जल्द गाड़ियों की मूवमेंट जो कि अभी रुकी हुई है वो शुरू होने की उम्मीद है। ये रोड खुलने हैं, 2 दिन में कहाँ होगा? अरे आ रहा है, फिर आ रहा है। ये ना ये रोड खुलने हैं, 2 दिन में कहाँ होगा? अरे आ रहा है, फिर आ रहा है। हरियाणा के भिवानी में एक गांव है गुजरानी, जहां की पंचायत ने एक ऐसा फरमान सुनाया है जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इस फरमान को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। ये फरमान है क्या और क्या वहां पर लोग कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की भिवानी की ये खबर सबको हैरान कर रही है। यहाँ गुजरानी गांव की पंचायत ने ऐसा फरमान सुनाया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस अजीबोगरीब फरमान पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। गुजरानी की ग्राम पंचायत ने युवाओं के गांव में अंडरवियर और कैपरी पहनकर सरेआम घूमने पर रोक लगा दी है। ग्राम पंचायत ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई गांव का युवक कच्छा या कैपरी पहनकर गांव में घूमता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी नौजवान लड़का कच्चे में गाड़ा में हंडेगा, उस पर कानून कार्रवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि भिवानी की जिस ग्राम पंचायत ने ये फरमान जारी किया है उसकी सरपंच एक महिला है। सरपंच रेणु के प्रतिनिधि ससुर सुरेश सारा कामकाज देखते हैं। गांव में सरपंच के आदेश की मुनादी चौकीदार से करवा दी गई है। मुनादी में कहा गया है कि कोई भी युवक जो कच्चे या कैपरी में घूमेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश के बाद से गुजरानी गांव में युवाओं ने कच्छा और कैपरी पहनकर घूमना बंद कर दिया है। इस फरमान का बाकी जगहों पर भी असर देखने को मिल रहा है। दूसरी पंचायत के लोग भी इस आदेश को लागू करने की बात कर रहे हैं। कोई भी नौजवान लड़का कच्चे में गाड़ा में हंडेगा, उस पर कानून कार्रवाई करी जाएगी। और खबर आपको 2 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। श्रद्धालु जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार 29 जून से लेकर बताया जा रहा है अगस्त में भी अमरनाथ यात्रा चलेगी, लेकिन इस बार आतंकी घटनाएं हुई हैं श्वेता, उसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद है। एकदम 19 अगस्त तक ये यात्रा जारी रहेगी 29 तारीख से, लेकिन इसको लेकर के पुलिस और एजेंसीज ने मॉक ड्रिल भी की है ताकि किसी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। आप भी देखिए रिपोर्ट। 29 जून को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के चलते पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल में आतंकवादियों को बेस कैंप में घुसते हुए दिखाया गया। इसके बाद सुरक्षा और क्यूआरटी ने अलर्ट जारी कर कैंप को घेर लिया और आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। इस दौरान ड्रोन से भी रिहर्सल किया गया। Today in Anantnag district, we conducted several mock drills of SOPs focusing on the key security features of anti-terrorism, anti-ID operations, law and order, etc. at various places in Anantnag district like camps, national highway and built-up area of town. Through this, we want to send a message that Yatra is very safe, secured, and these type of drills are necessary to show the coordination between police, CAPF, intelligence and civil administration. And we assure the Yatris that we are well prepared and we are dedicated to serve you
And we request only one thing from Yatris: please follow the security guidelines and cooperate with the security personnel. We work tirelessly to give a peaceful and successful yatra. Please cooperate with us. Thank you. मॉक ड्रिल के दौरान हर उस पहलू को ध्यान में रखा गया जो आतंकी हमले के वक्त ध्यान में रखा जाता है। आईजीपी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक सभी यात्री शिविरों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। आतंकी हमले से निपटने के लिए सभी संवेदनशील जगहों और शिविरों में हर सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। और एक बड़ी खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां बाइक चोरी का मामला सामने आया है। जरा सोचिए, एक पिता अपनी बेटी का एडमिशन कराने स्कूल पहुंचे थे और वहां से उनकी बाइक ही चोरी हो गई। पॉश कॉलोनी में बने स्कूल में बाइक चोरी हुई है। दरअसल बेटी का एडमिशन कराने के लिए पिता जो है स्कूल पहुंचे थे और चोरी की वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गंगानगर क्षेत्र के वर्धमान एकेडमी का ये मामला बताया जा रहा है, जब एक पिता अपनी बेटी के एडमिशन के लिए स्कूल पहुंचे थे और बाइक वहां से चोरी हो गई है। हालांकि ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं और अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। तो गंगानगर इलाके का वर्धमान एकेडमी है, जहां बेटी का एडमिशन कराने पहुंचे पिता की बाइक को चुरा लिया गया। अगली खबर देखिए जरा। दिल्ली की जिस राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी थी, वहीं से सरजी को बड़ा झटका लग गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। जिन वकीलों ने रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट भी ये कहती थी कि प्राइवेट हाथों में शराब का कारोबार नहीं जाना चाहिए, जो उन्होंने लीगल एडवाइस ली थी। और जिन अफसरों ने इसका विरोध किया था, उनकी बदलियां कर दी गई थी। किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, वो सारी ट्रेल उन्होंने दिखाई, हवाला के लोगों की जानकारियां दी। अरविंद केजरीवाल जी के होटलों का स्टे का खर्चा बताया कैसे हुआ, कैसे प्राइवेट जहाजों को वो पैसा दिया गया। और ये सारी जानकारियां जब राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने गई तो राउज एवेन्यू कोर्ट भी मजबूर थी अरविंद केजरीवाल जी की सीबीआई कस्टडी देने को। सीबीआई ने कोर्ट में केजरीवाल को पेश करते हुए कहा कि घोटाले से जुड़े दस्तावेजों से आमना सामना कराने के लिए केजरीवाल की हिरासत की जरूरत है। सीबीआई ने दावा किया कि केजरीवाल ने शराब ठेकों के निजीकरण का जिम्मा दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया पर डालते हुए कहा कि उनका यही आइडिया था। सुप्रीम कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को जमानत के आदेश पर रोक जो लगी थी, वो रोक हटने की पूरी संभावना थी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की संभावना थी, उस समय सीबीआई जागती है। कौन सी सीबीआई? वो सीबीआई जो पिछले 2 साल से सो रही थी। आपको इन 14 महीनों में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने की याद नहीं आई? सीबीआई की कस्टडी में पहुंचते अरविंद केजरीवाल की जमानत की तैयारियों पर पानी फिर गया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत अर्जी वापस लेनी पड़ी। ये सिलसिला कितना लंबा खींचता है, ये डर केजरीवाल के साथ अब आम आदमी पार्टी को भी डरा रहा है। नरेंद्र मोदी के जीत का दावा जो है वो बड़ी मार्जिन से किया गया था, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो ये मार्जिन बहुत ही कम था। और ऐसे में जब वाराणसी में नगर निगम के अफसरों के साथ बीजेपी के पार्षद उलझे तो इसकी वजह भी खुलकर सामने आ गई। आप भी देखिए। वाराणसी नगर निगम के दफ्तर में हंगामा क्यों मचा है? बीजेपी के पार्षद अफसरों से क्यों उलझ रहे हैं? इसके तार 4 जून को आए चुनावी नतीजों तक पहुंच रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी की रिकॉर्ड तोड़ जीत की उम्मीदों को झटका लगने की वजह वाराणसी नगर निगम के अफसरों की सुस्ती को बताया जा रहा है। बनारस की स्थिति बहुत खराब है इस समय। सीवर की समस्या सबसे चरम पर है। पानी पूरे वार्डों में, पूरे बनारस के सभी वार्डों में पानी, गंदा पानी आ रहा है। और इनका कहना है कि गंगा जी का पानी जो हम लेके जाते हैं वही मटमैला आ रहा है, बाकी पानी में और कोई गड़बड़ी नहीं है। मतलब पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। हम लोग का एक ही चीज का कहना है कि कम से कम मानक के आधार पे काम हो। अभी कल से पता चला कि डोर टू डोर जो घर घर कलेक्शन होता है कूड़ा का, वो भी डंप होने जा रहा है, वो भी हड़ताल करने। वाराणसी के बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कई मोहल्लों में सीवर और पेयजल की समस्या है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सीवर के पानी से होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए मजबूर हैं।
इसे लेकर पिछले 1 साल से नगर आयुक्त से शिकायत की जा रही है। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिसकी वजह से जनता में नाराजगी दिखी। को जानकारी भी होगी, जलकल के कुछ शिकायतें बहुत ज्यादा आई थी अप्रैल माह में। पूरे विभाग की 3 माह तक सैलरी रोक दी गई थी, तो वो सब भी कार्रवाई की गई और कुछ लोगों के लिए निलंबन की संस्तुति करके भी शासन में भेजा जा चुका है। तो इस तरह की विभागीय कार्रवाई भी हम लोगों ने की है। जो कम है, कुछ मैन पावर की समस्या थी, उसको रिक्रूट करने पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। वाराणसी के बिंदु माधव वार्ड में बीजेपी के महिला पार्षद से स्थानीय महिलाएं हाथापाई करती नजर आईं। आरोप लगाया कि स्थानीय पार्षद उनकी निजी जमीन पर सीवर पाइपलाइन बिछाना चाहती हैं। इस जमीन पर यहाँ के पार्षद कनकलता के पति नलिन नयन मिश्र ये जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इस पे सीवर का पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं। मेरे विरोध करने के बावजूद ये धमकी दे रहे हैं। मेरा जिला अधिकारी से अनुरोध है कि इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। चुनाव के दौरान बीजेपी ने वाराणसी से पीएम मोदी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का ऐलान किया था। अब वजह खुल रही है, तो सवाल यह है कि बीजेपी के पार्षदों ने चुनाव से पहले आवाज बुलंद क्यों नहीं की, क्यों चुप्पी साधे रहे, क्यों इसकी खबर ऊपर तक नहीं पहुंचाई। और इसके साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। चलिए वक्त को चला है फ्रेश एंड फास्ट का, जिसमें आज की तमाम ताजा तरीन खबरें हम आपको